मेरा महबूब रोया आज जब मुझसे गले मिलकर, मेरा कश्मीर रोया आज जब मुझसे गले मिलकर, पड़ोसन रूठ बैठी उसने अपनी चूड़ियां तोड़ी। पड़ोसन माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। स्वागत भाई। कश्मीर की बात कर रहे थे, देखो बहुत सहजता प्यार से भी वही बात कही जा सकती है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, बेचारा बहुत परेशान है। हम दोनों साथ है, आज़ाद हुए, हम चंद्रमा पहुंच गए, वो अभी कश्मीर में घुसने की सोच रहा है। तो क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये कह रहे थे ये कश्मीर हमारा है, हम तो कह रहे पाकिस्तान में, तो वो भी तो हमारे है। पाकिस्तान कहीं ऊपर से टपका है, वो भी हमारे है। तो अगर सोचने हैं तो और आगे तक सोचो, अफगानिस्तान तक सोचो, वो भी हमारे था। संयम समय से चला गया तो देखिए क्या है, 370 हटी तो तमाम सारे लोगों को परेशानी हुई इसी देश में। मैं कविता पढ़ूं तो हो सकता है कि किसी को खराब भी लग सकता है, लेकिन हम तो अब क्या है, कवि है तो कहेगा। तो जब वो हटा तो एक सज्जन थे, संसद भवन से कुर्ता फाड़ के आ गए थे, शायद आपको याद होगा। तो सुनिएगा ये 4 पंक्तियां। चले आओ हुई आजाद अब घाटी, चले आओ हुई आजाद अब घाटी, मेरे महबूब ने भेजी मुझे कश्मीर से पाती। मैं आऊंगा मुझे डर क्या जमाने का, मैं आऊंगा मुझे डर क्या जमाने का। फटे फैयाज का कुर्ता या फिर इमरान की छाती, फटे फैयाज का। अब वो उसकी समस्या अपनी है कि हुए मोती खफा मुझसे जो मैंने सीपियां तोड़ी। आपने दादा की कविताओं पर बहुत अच्छी तालियां बजाई, इसका मतलब आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं, इसलिए मैं बहुत अच्छी पंक्तियां सुनाता हूं। आपकी तालियां बताएंगे आप तक पहुंची या नहीं पहुंची। कि हुए मोती खफा मुझसे जो मैंने सीपियां तोड़ी, मेरी छत पर जो निकला चांद उसने खिड़कियां तोड़ी। मेरा महबूब रोया आज जब मुझसे गले मिलकर, मेरा कश्मीर रोया आज जब मुझसे गले मिलकर, पड़ोसन रूठ बैठी उसने अपनी चूड़ियां तोड़ी। पड़ोसन ये सब लोग कहते हैं, वीर रस के हमारे दोस्त जो हैं कहते हैं कि हम पाकिस्तान जीतना चाहते हैं और वो भी चाहता है कि हिंदुस्तान जीत ले। तो हम तो कहते हैं कि जीत लो, मैं हारने को तैयार हूं, कि मैं हारूंगा तुम्हारी जीत का ऐलान कर दूंगा। मैं हारूंगा तुम्हारी जीत का ऐलान कर दूंगा। गले मिल जा मैं दो जिस्म है एक जान कर दूंगा। गले मिल जा मैं दो जिस्म है एक जान कर दूंगा। अभी भी लौट कर आ जा मेरे बिछड़े हुए भाई, अभी भी लौट कर आ जा मेरे बिछड़े हुए भाई। मैं तेरी रूह तेरा जिस्म हिंदुस्तान कर दूंगा। मैं तेरी दादा आप ताली नहीं बजा रहे हो। किसी संविधान में ये नहीं लिखा कि बुजुर्ग आदमी वीर रस की कविता पे ताली नहीं बजाएगा, सबको बजाना चाहिए। क्या है कि कवि सम्मेलन थोड़ी देर के लिए है, वरना क्या है कि रो न पाया रुआसा चला जाऊंगा, पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा। आज भी हाथ यदि न खुले आपके तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। अरे क्या बात है, क्या बात है। आपके यहाँ पानी खूब बरस रहा है। देखिए कवि सम्मेलन में तालियां इसलिए बजानी आवश्यक होती हैं कि हम कभी ठीक से खड़े तक नहीं हो पा रहे। सुबह 4 बजे से मेरी यात्रा अभी तक की है, मैं मंच पर हूँ, मैंने कहीं पर विश्राम नहीं किया है। और कवि सम्मेलन में जब अच्छे श्रोता मिलते हैं तो मन खुश होता है, वरना क्या है कई बार पशु मेले में कवि सम्मेलन हमें जाना पड़ता है।
एक बार ये अशोक ने बुला लिया एक पशु मेले में राजस्थान में कवि सम्मेलन, तो वहाँ गधे बेच के लोग बैठे थे। तो हमने कहा कि भाई साहब कविता सुनो, तो उन्होंने कहा हमारा तो बिक गया, तू अपनी बेच अपने हिसाब से। वाह 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 वाह